नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। महाबली हुए राहु 10 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि में राहु अत्यंत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली राशि है, जीवन में परिवर्तन करने वाली राशि है और राहु भी असीम विस्तार के कारक हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर जीवन में कुछ नया करना, लीक से हटकर सोचना और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का नैसर्गिक गुण है। लेकिन पिछले 4 महीनों से राहु अंश बल से कमज़ोर होने के कारण अपना पूरा फल नहीं दे पा रहे थे। 10 सितंबर वो तिथि है जब राहु का अंश बल 23 डिग्री होगा, यानी राहु अब वृद्धावस्था को छोड़कर युवावस्था की ओर गतिमान होंगे और फल प्रदान करने की क्षमता उनकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जो जातक राहु से अलाइन होकर चलते हैं, जैसा राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों को राहु के गोचर का किस तरह का लाभ मिलेगा, यही होगा आज की इस चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि एकादश भाव, लग्न भाव और तीसरे भाव पर पड़ेगी। राहु का गोचर आने वाले 15 महीनों तक सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि राहु की दृष्टियां एकादश, लग्न और तीसरे भाव पर पड़ रही हैं और राहु स्वयं सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि व्यापार व्यवसाय का होता है। अभी तक आपके व्यापार कामकाज में जो गतिरोध की स्थितियां बनी हुई थीं, आप परिश्रम तो बहुत कर रहे थे लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो वो गतिरोध समाप्त होगा और अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय शुरू करें जो परंपरा से हट कर हो, लीक से हट करके हो, कुछ अलग हो। कुछ ऐसा व्यापार शुरू करें जो दूसरे लोग ना कर रहे हों। हो सकता है कि शुरू में कुछ लोग आपको हतोत्साहित भी करें कि ये कौन सा बिज़नेस शुरू कर दिया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आगे चलकर यही बिज़नेस आपको बड़ा लाभ देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करने से बचें, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना ही चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि राहु का संबंध 11वें भाव और तीसरे भाव से बन रहा है, और अगर आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई अनुबंध कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कोई डील फाइनल कर ली, तो हो सकता है कि आपको आगे चल कर के पार्टनरशिप में धोखा मिले, आपके साथ चीटिंग हो, आपको धनहानि हो। तो इसलिए बिजनेस पार्टनर चुनते समय बेहद सावधानी रखिएगा और साथ ही साथ बिजनेस पार्टनर भी ऐसा चुनिएगा जो नए विचारों का हो, लीक से हटकर कुछ नया करने वाले हों। जहाँ तक विवाह की बात है, अगर आपका इस गोचर काल में विवाह होगा, वो विवाह कुछ अलग ही होगा।
पुराने तरीक़ों से हट करके होगा और हो सकता है कि इस समय आप प्रेम विवाह करें, अंतर्जातीय विवाह करें, साथ ही साथ जीवन साथी के साथ अगर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है उसे भी आप बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है और राहु आपको बिल्कुल नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे और उन आइडियाज़ का प्रयोग करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को भी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ भी अगर कोई समस्या है तो उन विवादों से भी आपको राहत मिलेगी। सप्तम भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थीं उन समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू होगा। आपकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा। आपको कुछ ऐसे नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ राहु प्रदान करेंगे जिसके सहारे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हैंडल करने में सफल होंगे। इस समय चूंकि राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संचार माध्यमों का प्रयोग करेंगे, सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से आप जीवन में सफलता भी अर्जित करेंगे। राहु जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ही बदल देगा। आपके जीवन की वो समस्याएं जो एक विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थीं, जिनका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उन समस्याओं के समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। समस्या चाहे धन की हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, परिवार, नौकरी, व्यापार, रिश्ते नाते, संतान या प्रॉपर्टी को लेकर के हो, हर समस्या का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा राहु के इस गोचर काल में। और आने वाले 15 महीनों में आपके कई रुके हुए काम पूरे होंगे, कई बिगड़े हुए काम बनने शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हुए तो यही राहु आपको बिजनेस में नुकसान दे सकते हैं, अचानक से बड़ी धनहानि करा सकते हैं, मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा आपके साथ चीटिंग हो सकती है, साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, बड़ी धनहानि भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की क्या स्थिति है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव वो घर है जो आपकी इनकम और आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी समृद्धि, आपकी संपन्नता, आपके बड़े भाई, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो लगातार बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य। लेकिन वर्तमान में जो ग्रह गोचर है, राहु की दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ रही है तो 11वें भाव में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप आत्ममंथन करेंगे, आप स्वयं विचार करेंगे कि किन कारणों से आपकी इनकम में कमी आ रही है, किन कारणों से आपकी इच्छाएं अधूरी रह जा रही हैं और आप उन कारणों को दूर करेंगे। साथ ही साथ राहु आपको कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे जिससे आपकी इनकम में वृद्धि होगी। कुछ नए तरीके जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर हो, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर पाएंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कम करें या ज़्यादा, लेकिन उससे कितनी इनकम होगी ये 11वां भाव दर्शाता है। 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह या 11वें भाव पर पड़ने वाली ग्रह की दृष्टि। अब राहु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। आपका कोई रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है।
आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके रिलेशन, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इसमें इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। तीसरे भाव पर भी राहु की दृष्टि है और इसके स्वामी है शुक्र। देखिए राहु क्या है, राहु है छाया ग्रह, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। शुक्र क्या है, कला और सौंदर्य के कारक। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, बुध अच्छे हैं, और चूंकि बुध आपकी कुंडली में इनकम के भी स्वामी हैं और धन के भी स्वामी हैं, धन संचय और आपकी इनकम, तो अगर बुध शुक्र अच्छे हैं और बुध शुक्र का राहु से संबंध बन रहा है, तो वो जातक जो फोटो रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ग्लैमर इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, टीवी सीरियल्स है, सोशल मीडिया है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, जो जातक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, जो लेखक हैं, गायक हैं, जो जातक राइटर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए राहु उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। जहाँ तक उपायों की बात है, एक बहुत सिंपल सा उपाय आपको बता दे रहा हूँ राहु के लिए। जो सफाई कर्मी हैं, आप उनका ध्यान रखें, उनके लिए कुछ उनकी मदद करते रहें, और साथ ही साथ आपके घर में जो नौकर चाकर हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, आपके घर में साफ़ सफाई करने वाले, आपके घर में भोजन तैयार करने वाले, झाड़ू पोंछा करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, इनके प्रति भी सहानुभूत रवैया रखें, सॉफ्ट हार्टेड रहें, इनकी हेल्प करते रहें। आप देखिएगा कि राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। नमस्कार।